हमारे सनातन धर्म में व्रत उपवास का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ तो ये समझिए आप, साल के 365 दिन 365 डेज ईयर राउंड कोई ना कोई त्यौहार होता है, कोई ना कोई व्रत होता है, कोई ना कोई उपवास होता है। लेकिन इन्हीं व्रत और उपवासों में एकादशी का बहुत महत्व है। ऐसे कहते हैं सृष्टि के जो रचयिता है भगवान श्री हरि विष्णु, उनकी प्रिय तिथियों में एक आती है एकादशी। साल भर में 24 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। उनमें अगर अधिक पुरुषोत्तम मास आ जाते हैं तो साल भर में 26 एकादशियाँ हो जाती है। इन 26 एकादशियों में या फिर अगर साल भर में 24 ही आती है तो इनमें मेरी दृष्टि में निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और फिर दूसरी देव उठनी एकादशी जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आती है, इन दो एकादशियों का बहुत महत्व है। आज हम बात करेंगे साल 2024 में निर्जला एकादशी कब है, इस व्रत का नियम क्या है और इसकी संक्षिप्त कथा क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रत्येक सनातनी को एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए, लेकिन उसमें भी जब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी आ जाती है तब तो कुछ भी हो इसका व्रत करना ही चाहिए। इसके विषय में एक कथा आती है कि जो पांडव थे, पांचों भाई, ये धर्म वेद शास्त्र परायण में लगे रहते थे और भीम को छोड़ करके सारे भाई एकादशी का व्रत करते थे, अन्य व्रत भी करते थे। तो पांडव युधिष्ठिर आदि भीम को कहा करते थे कि भाई भीम, तुम भी एकादशी का व्रत करो, तुम भी व्रत करना चाहिए, यह हर एक सनातनी को करना चाहिए, नहीं तो इससे व्यक्ति को नरक में जाता है। अब महाराज भीम बहुत घबरा गए कि अरे मैं एकादशी का व्रत नहीं करता हूँ तो मैं नरक में जाऊँगा, लेकिन मेरे पेट में तो वृक नाम की अग्नि है जो हमेशा ज्वलंत रहती है, हमेशा जलती रहती है, उससे मुझे बहुत भूख लगती है, तो मैं तो व्रत कर नहीं पाऊँगा। तब वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, वेद व्यास जी से पूछा कि प्रभु, मैंने ऐसे सुना है कि व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो वह नरक में जाता है, लेकिन मैं नरक में जाने से डरता हूँ, मुझे नरक का वास नहीं चाहिए, इसलिए आप बताइए कि मैं क्या करूँ। तो कहा कि तुम एकादशी का व्रत करो, और क्या करना है। बोले प्रभु वही तो नहीं होता, एकादशी मेरे से तो भूखा रह ही नहीं जाता, आप और कुछ, और उसमें भी साल के 12 यानी 24 दिन भूखा रहना, इट इज़ लाइक हाईली इम्पॉसिबल फॉर मी, नहीं होगा, आप और कुछ और उपाय बताओ। तब वेद व्यास जी ने कहा एक काम करो भीम, तुम अगर 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो साल भर में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, इसका व्रत करो। वेद व्यास जी कहते हैं इस एकादशी का महत्व समझाते हुए कि इस एकादशी को देवता लोग भी करते हैं, और यह एकादशी का व्रत तो वही कर सकता है यह जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो। यह एकादशी का व्रत व्यक्ति अपने पुण्यों के आधार पर नहीं कर सकता, यह तो जिसके ऊपर ठाकुर जी की, बिहारी जी की विशेष कृपा होती है, वही जीव इस एकादशी के व्रत को कर सकता है। तो वेद व्यास जी ने कहा भीम, तुम इस एकादशी को करो और निश्चित इसके करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा। तो भीम ने पूछा प्रभु बहुत अच्छी बात है, आप जब कहते हो कि सारी एकादशियों का फल इस एकादशी के करने से मिल जाता है तो मैं एक दिन में भूखा रहने को तैयार हूँ, और कोई मुझे विधि हो तो मुझे बताइए। तो वेद व्यास जी कहते हैं नहीं भीम, सिर्फ भूखा नहीं रहना है, इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है, यानी इस दिन निर्जल यानी जल भी नहीं लेना है। अब तो महाराज भीम के पसीने छूटने लगे। भीम कहे प्रभु एक तो ज्येष्ठ का महीना, तपती गर्मी, टेम्परेचर 48, 49, 50 डिग्री जा रहा है कहीं कहीं पर, और हमको बिना पानी। बोले बिल्कुल, इसी की तो तपस्या है, इसी की तो परीक्षा है, यही तो साधना है। अच्छे मौसम में, अच्छे एनवायरनमेंट में तो कोई भी रह ले, लेकिन जब हमारे सनातन धर्म में परीक्षा अग्नि की परीक्षा होती है, हमारे सनातन धर्म में जब व्यक्ति तप करता है तब उसकी परीक्षा होती है। तो तुमको इस दिन जल नहीं लेना है, दिन भर भगवान का नामस्मरण करो, हरि का नामस्मरण करो। भीम ने कहा ठीक है प्रभु, आपने आज्ञा दी है तो मैं करूँगा, और वहाँ से भीम ने इस एकादशी को करना प्रारंभ किया। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ से पांडव निर्जला एकादशी भी इस एकादशी का नाम पड़ा। तो प्रत्येक सनातनी को बंधुओं इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। इस एकादशी का नियम मैं आपको बताऊं तो यह एकादशी, वैसे तो सभी एकादशी, लेकिन इस एकादशी को विशेष करके 3 दिन का नियम होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी।
एकादशी का व्रत जो है, उसके नियम जो है, उसके रेस्ट्रिक्शंस, उसके कानून जो है वो दशमी से लग जाते हैं। तो दशमी को भी आपको बिल्कुल लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, एकदम सात्विकता से रहना है। जितना आप दशमी को नियम से रहेंगे, नॉनवेज है, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, उतना एकादशी के दिन आपका मन स्थिर रहेगा। तो एक दिन पहले लहसुन प्याज आदि को त्याग दें, और एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को, निर्जला एकादशी के एक दिन पूर्व सायंकाल सूर्यास्त होने के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। जल आदि ले सकते हैं, लेकिन भोजन का त्याग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल त्याग देना चाहिए भोजन को। निर्जला एकादशी वाले दिन, जिस दिन सूर्य उदय से यह एकादशी का नियम प्रारंभ हो जाता है, तो निर्जला एकादशी के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठे, सूर्य उदय होने से पहले उठ जाए, स्नान आदि से निर्वृत्त हो, अपना योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जो करना है वो करें और सूर्य भगवान को जल दें। और इस दिन व्रत करने का आप संकल्प लें, संकल्प लेकर के ही एकादशी का व्रत करना चाहिए कि प्रभु, यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है, तो इसका मैं व्रत कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, इस व्रत को मैं पूरा नियम से, ईमानदारी से आपका नाम लेकर के कर पाऊँ, ऐसी कृपा करें और विधि विधान से करूँ और इसका फल मुझे प्राप्त हो। तो अपना नाम, अपना गोत्र इस एकादशी के संकल्प में आप प्रारंभ में अवश्य बोलिएगा। इसके बाद संकल्प लेने के बाद आप अपने घर के आसपास के कहीं भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, या भगवान कृष्ण का, राधा कृष्ण का, राम जी का, या विष्णु के अवतार के कोई भी मंदिर है, तो वहाँ पर आप ठाकुर जी के दर्शन करें। मंदिर में उस दिन आप झाड़ू पोंछा लगाएं, इसका बहुत महत्व है। देखिए, निर्जला एकादशी है तो जल, बिल्कुल जल का त्याग कर देना चाहिए, ऐसी शास्त्र आज्ञा करता है। लेकिन अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, प्रयास करें जितना हो सके, क्योंकि व्रत सूर्योदय से प्रारंभ हो जाता है, तो सूर्योदय से जितनी देर तक आप बिना जल पिए रह सकते हैं रहे। अब आपका शरीर कहता है कि मेरे से बिल्कुल नहीं होगा, तब आप सायंकाल के समय थोड़ा सा जल, एक अंजलि में जितना जल आए उतना जल आप ले सकते हैं। प्रयास तो यही करना है कि नहीं लेना है, ठीक है। और फिर इस तरह दिन भर अपने दिन को व्यतीत करें। आपको पता है व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब एक्चुअली भूखे रहना तो ठीक है, वो एक पार्ट ऑफ एक व्रत है, लेकिन एक्चुअली व्रत का मतलब है उस दिन हम अपने मन में जो हमारे 5 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इनसे हम दूर रहे। इस दिन, व्रत वाले दिन, हम किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की स्तुति नहीं करेंगे। स्तुति करेंगे तो सिर्फ श्री हरि विष्णु की, श्री राम जी की, श्री कृष्ण की या अपने इष्ट की। इस दिन आप संसारी कार्यों में लिप्त न रहें, जितना हो सके अपने मन को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में इस दिन आपको लगा करके रखना है। जितना हो सके आध्यात्मिकता से आप अपने मन को व्यतीत करें। सायंकाल के समय जब सूर्यास्त हो रहा है, जब भगवान सूर्य नारायण का वापस ध्यान करें। रात्रि में सोने से पहले अपने इष्ट, जिन भी आप भगवान को जानते हैं, मानते हैं, जिन पर भी आपका विश्वास है, अपने गुरु मंत्र है, उसकी एक माला फेरें और रात्रि जागरण करके रात्रि में सोते समय भगवान को धन्यवाद दें कि प्रभु, आपकी कृपा से आज का मेरा ये एकादशी वाला दिन निकल गया, और इस तरह कह करके भगवान को नाम स्मरण करते हुए निद्रा को प्राप्त करें। दूसरे दिन, जिस दिन द्वादशी आ रही हो रही है, उस दिन सुबह पुनः सूर्य भगवान को जल देना है, और यहाँ आपका व्रत खत्म होता है। जो जल का जो नियम था वो यहाँ खत्म होता है। मतलब निर्जला एकादशी वाले दिन सूर्योदय से लेकर के द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन सुबह सूर्योदय तक निर्जला एकादशी का नियम होता है। तो दूसरे दिन सुबह आप जल का पान करें, सूर्योदय के बाद, सूर्य भगवान को जल देने के बाद। उसके बाद किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण को बुलाएं, और ब्राह्मण को बुला करके आप उनको दान दे, उनको वस्त्र दे, उनको सुवर्ण या दक्षिणा दे, चांदी के पात्र दे। और गर्मी का दिन होता है तो आप उनको मटकी भरा हुआ जल दे सकते हैं, तो यह आप उनको दे। उनके बाद ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही आप स्वयं व्रत करें। तो यह 3 दिन का नियम है। दशमी को सायंकाल के समय व्रत प्रारंभ हो जाता है। सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। एकादशी के दिन दान पुण्य करना है, जितना हो सके गौ की सेवा करें, भगवत नाम स्मरण करें और जल का आदि का त्याग करके द्वादशी के दिन आपको इस व्रत का पारणा हो जाता है। तो यह थी निर्जला एकादशी की सरल विधि। आइए अब हम बात करेंगे साल 2024 में निर्जला एकादशी कब आएगी। देखिए, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन इस बात का है कि यह 17 को 18 को है, क्योंकि गंगा दशहरा दशमी को आता है, तो उसके दूसरे दिन निर्जला
एकादशी रहती है, लेकिन क्योंकि साल 2024 में गंगा दशहरा 16 को है, तो या फिर लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमको निर्जला एकादशी का व्रत 17 को करना चाहिए, 18 को करना चाहिए। इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, निर्जला एकादशी यानी एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी सोमवार 17 जून 2024 को प्रातः 4:43 और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी मंगलवार 18 जून 2024 को प्रातः 6:24। तो यह था एकादशी तिथि प्रारंभ और समाप्ति का काल। तो इसके हिसाब से साल 2024 में निर्जला एकादशी का जो व्रत रहेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मंगलवार 18 जून 2024 को। इनका जो पारना यानी व्रत छोड़ने का समय रहेगा वह बुधवार 19 जून 2024 को प्रातः 5:43 से 7:28। तो इस दिन आप पारना छोड़ सकते हैं। यह था साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब है और इससे संबंधित संक्षिप्त कथा और सरल विधि, जिसके करने से हमें सहजता से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है।